15 अप्रैल 2025 दिल्ली सरकार ने 11 प्राइवेट स्कूलों को शो कॉज नोटिस दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में 30% से 80% तक फीस बढ़ाई गई है। आज हम सबूतों के साथ इसकी सच्चाई जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आप या आपका कोई परिवार दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल से जुड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में हजारों पेरेंट्स ने अचानक बढ़ी स्कूल फी का विरोध किया है। तो क्या ये फीस बढ़ोतरी जस्टिफाइड है? क्या सरकार वाकई एजुकेशन को अफोर्डेबल रखना चाहती है या फिर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इससे मिडिल क्लास फैमिलीज पर असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में करीब 1677 यानी कि 1677 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन सिर्फ 335 स्कूलों को ही फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये नियम DSEAR यानी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल 1973 के तहत आता है। 2015 से 2024 तक आम आदमी पार्टी सरकार जब सत्ता में थी तो उनका दावा था कि उन्होंने स्कूल की फी बढ़ाने पर सख्त ऑडिट लागू किए थे। लेकिन जो अभी बीजेपी सरकार है, उनका आरोप है कि ये रूल काफी नहीं थे। इस अप्रैल में 30% से 80% तक की फीस वृद्धि हुई है, जिनकी शिकायतों के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने 600 स्कूलों का ऑडिट किया और 11 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इसमें DPS द्वारका और महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल जैसे रेप्यूटेड स्कूल भी शामिल हैं। अब जरा डेटा को देखते हैं। लोकल सर्कल के 2025 के सर्वे के अनुसार 44% भारतीय पेरेंट्स ने पिछले 3 सालों में 50 to 80% तक की फीस वृद्धि का सामना किया है, जबकि 8% पेरेंट्स ने 80% से ज्यादा की फीस वृद्धि देखी है। 6 अप्रैल 2025 को बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधि से मुलाकात की, जिसके बाद विवाद और शुरू हो गया। 8 अप्रैल को DPS द्वारका में पेरेंट्स ने फीस वृद्धि और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई सारे वीडियोस आए, कई सारे ऐसे ऑडियोज आए जहां पे ये देखा गया कि जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है उन्हें बाहर कर दिया गया क्लास से, उन्हें कभी लाइब्रेरी में बैठने को विवश होना पड़ा और कभी उन्हें रिसेप्शन पे बिठाया गया। 15 अप्रैल CM रेखा गुप्ता ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की घोषणा की और 17 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने DPS द्वारका को स्टूडेंट्स के साथ अमानवीय व्यवहार के लिए फटकार लगाई। अब जरा इस मुद्दे को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझते हैं। दिल्ली के पेरेंट्स के लिए 50 to 80% की फीस बढ़ना बिल्कुल अनअफोर्डेबल है। स्कूल बिना किसी नोटिस के और DOE की अप्रूवल के बगैर ये फीस बढ़ा रही है। तो कई स्कूल डेवलपमेंट फीस जैसे टर्म्स का यूज करते हैं और यूज के इसका मिसयूज करते हैं और फिर कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होता है। कई रिपोर्ट के अनुसार DPS द्वारका ने फीस ना चुकाने वाले स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। अब इसमें सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, ये तो पेरेंट्स का पक्ष था। अब सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का पक्ष है कि इलीगल फी हाइक्स पर सख्त एक्शन ले जा रही है। एक हफ्ते में 600 स्कूलों का ऑडिट किया गया है। पिछली आप सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार आप सरकार को दोषी ठहरा रही है, वो कह रही है कि DSEAR को इन्फोर्स करने में आप सरकार विफल रही थी, जिससे अनचेक्ड फी हाइक हो रही थी। अब इन सब मामलों के बीच स्कूल का भी पक्ष जान लेते हैं। शुभा आचार्य जो प्रिंसिपल है ITL पब्लिक स्कूल की, वो कहती है कि स्कूलों को राइजिंग कॉस्ट, टीचर सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत है। कई स्कूलों ने सालों से फीस नहीं बढ़ाई है और फाइनेंशियल स्ट्रेन झेल रही है। देखिए, इंडिया टुडे के अनुसार हमें बैलेंस्ड रेगुलेशंस की जरूरत है जो पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करे और स्कूल की सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित करे। लेकिन अहम मुद्दा यह है कि कुल 1677 स्कूल्स में से सिर्फ 335 ही रेगुलेशंस के दायरे में आते हैं, यानी 80% स्कूल बिना किसी अनुमति के फीस बढ़ा सकते हैं। अब जरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस को भी समझते हैं। देखिए, पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट हो रहा है शॉर्ट टर्म में, और जो होता है वही हो रहा है। बीजेपी आप ब्लेम गेम खेल रही है। पर लॉन्ग टर्म में एजुकेशन इनइक्वालिटी जो है इसके ऊपर बढ़ सकती है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच बहुत कम हो जाएगी और प्राइवेट
पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के प्रति ट्रस्ट जो है वो भी कम होगा। अब कई एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन के बीच बैलेंस ढूंढना जरूरी है, जिससे प्राइवेट स्कूल सस्टेनेबल रहे और पेरेंट्स पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल्स पर सख्त रेगुलेशंस होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।